हाय फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपने मेरी लास्ट वीडियो देख ली होगी जिसमें हमने इंटरव्यू सीरीज शुरू की है। तो पहले क्वेश्चन के बारे में मैंने उस सीरीज में आपको बता दिया है। तो आज हम करेंगे दूसरा क्वेश्चन जो कि इंटरव्यू में पूछा जाता है और आपको ये क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, उसके मल्टीपल वेज और उनके आंसर क्या क्या हो सकते हैं, उनके मल्टीपल वेज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अब उस सीरीज में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज योर बिगेस्ट वीकनेस। ये भी जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि स्ट्रेंथ के बारे में तो हम अपने रेज्यूमे में सब कुछ बता देते हैं, लेकिन वीकनेस के बारे में हम नहीं बताते हैं। तो वो यही क्वेश्चन पूछते हैं और हमें क्या करना है, अपनी वीकनेस को ही ऐसा बताना है कि वो हमारी स्ट्रेंथ लगेगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मैं इसमें कई सारे तरीके बताऊंगी आपको, इसमें से आप कोई सा भी चूज करके जो आपकी पर्सनालिटी पे सूट करता हो वो आप बोल सकते हैं। फर्स्ट वे है हमारा, जिसे हम बोल सकते हैं, माई बिगेस्ट वीकनेस इज दैट आई एम वेरी टॉकेटिव। Sometimes it hurts me because I tell my main motive to dishonest persons. But many times this habit help me to make good friends. इसका मतलब है कि मैं बहुत बातूनी हूँ, लेकिन कभी कभी ये मुझे बहुत हर्ट करती है क्योंकि मैं अपना मेन मोटिव भी डिसऑनेस्ट पर्सन्स के आगे बता देता हूँ। पर बहुत ज़्यादा टाइम ये मुझे गुड फ्रेंड्स बनाने में हेल्प करती है, क्योंकि जो बहुत बातूनी होता है ना, वो बातों बातों में अपनी सारी बातें कह देता है। तो जो अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं उसके इस वजह से ही। साइलेंट लोगों के ना थोड़े से देर में बनते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट हमारा है, आप ये भी कह सकते हैं, whenever I have been given a big task, I used to skip meals to save time and not to break the flow. Though it hasn't affected much till now, I'm working on it so it won't affect my health in future. तो इसका मतलब है कि जब कभी मुझे बहुत बड़ा टास्क दिया जाता है तो मैं खाना खाना भूल जाता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि इससे हमारा टाइम बचता है। I used to skip meal to save time and not to break the flow. इसका मतलब है कि मैं कभी कभी समय पर खाना खाना भूल जाता हूँ या मैं अपनी मील्स को स्किप कर देता हूँ, जिससे मुझे लगता है कि मेरा टाइम बच जाएगा। और अगर मैं खाना खाने में बिजी हो जाऊँगा तो मेरा जो मैं काम कर रहा था उसका फ्लो टूट जाएगा। तो हालांकि इसने अभी बहुत ज़्यादा मुझे अफेक्ट नहीं किया है, लेकिन मैं अभी इसके ऊपर काम कर रहा हूँ जिससे कि मेरी हेल्थ पर कोई असर ना पड़े फ्यूचर में। तो हमें ये बताना ज़रूरी होता है कि जो हमारी वीकनेस है हम उसमें इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, जिससे कि वो हमारी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट हो सके। तो जिससे जो हमारा इंटरव्यू लेगा उसे ये लगेगा कि हाँ, ये अपनी वीकनेस पे काम कर रहे हैं, जिससे कि उन्हें कुछ फ़ायदा हो सकता है, उनकी जो वीकनेस है वो स्ट्रेंथ में कन्वर्ट हो रही है। नेक्स्ट वे है हमारा, माई बिगेस्ट वीकनेस इज दैट आई एम वेरी क्वाइट पर्सन। जो पीछे हमने पढ़ा था अभी, तो हमने उसमें ये बताया था कि मैं बहुत बातूनी हूँ, लेकिन इसमें जो पर्सन बहुत ज़्यादा क्वाइट रहता है यानी चुपचाप रहता है, तो वो अपनी वीकनेस कैसे बता सकता है उसको हम यहाँ पर डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो जो आपको सूट करेगा वो आप उन्हें बताएंगे। माई बिगेस्ट वीकनेस इज दैट आई एम वेरी क्वाइट पर्सन। समटाइम्स इट हर्ट्स मी बिकॉज आई एम नॉट एबल टू कन्वे माई मोटिव, but many times this habit helped me because I don't tell my complete secret. इसका मतलब ये है कि मैं बहुत ही शांत स्वभाव का आदमी हूँ। कभी कभी ये मुझे हर्ट कर देती है क्योंकि मैं जो मैं कहना चाहता हूँ तो वो मैं बता नहीं पाता हूँ, पर ज़्यादातर ये हैबिट मुझे हेल्प करती है कि मैं अपनी कंपनीज के सीक्रेट भी नहीं बताता हूँ किसी को। तो वहाँ पर जो हमारी टॉकेटिव थी, तो हमने वहाँ पर ये बताया था कि वो मतलब हमें हेल्प करती है गुड फ्रेंड्स बनाने में, लेकिन यहाँ पर हमने ये बताया है कि हालांकि मैं शांत स्वभाव का हूँ,
लेकिन इसके वजह से आपको ये फायदा होगा कि मैं कंपनीज के सीक्रेट किसी को भी शेयर नहीं करूंगा। क्या ये भी कहा जा सकता है, आई एम लिटिल शाई टू शेयर माई ओपिनियन इन फ्रंट ऑफ एनीवन, बट नाउ आई एम वर्किंग ऑन इट टू ओवरकम माई वीकनेस। मतलब ये जो हमने ऊपर बोला है उसको हम इस वे में भी कह सकते हैं कि मैं थोड़ा सा शाई हूँ, तो मैं अपने ओपिनियन को किसी के सामने कह नहीं पाता हूँ या शेयर नहीं कर पाता हूँ, पर मैं आजकल इस पे वर्क कर रहा हूँ जिससे मेरी वीकनेस रिमूव हो सके। नेक्स्ट वे है, ये आपको देखने में थोड़ा सा लेंदी लग रहा होगा, तो जिसको जो भी सूट करेगा वो अपने अकॉर्डिंग बोल सकेगा, इसलिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा डिस्क्राइब कर दिया है। तो कुछ कुछ को क्या होता है कि ज़्यादा लर्न करते हैं और कम याद रहता है, तो उनके लिए भी ये बेनिफिशियल रहेगा, और जो अपने बारे में ज़्यादा बताना चाहते हैं तो वो भी इसको बता सकते हैं। जैसे हम ये कहेंगे, आई डोंट हैव मच पेशेंस व्हेन वर्किंग विद द टीम, आई एम सेल्फ सफिशिएंट सो इट इज़ डिफिकल्ट व्हेन आई नीड टू ट्रस्ट अदर to complete our work. That's why I have pursued roles that require someone to work independently. I am also working to improve this weakness by workshops because it is necessary to trust co-workers and ask for outside help when necessary. इसका मतलब ये हुआ कि मुझ में बहुत ज़्यादा पेशेंस नहीं है जब मैं टीम के साथ काम करता हूँ या करती हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो भी करता हूँ मैं वो खुद अच्छा करता हूँ, मैं हर चीज़ करने के लायक हूँ। तो इससे कभी कभी मुझे ये दिक्कत होती है कि जब मुझे दूसरों पे ट्रस्ट करना पड़ता है काम कंप्लीट कराने में, तो मुझे डिफ़िकल्टी फील होती है। तो दैट्स वाई आई एम परस्यूड रोल्स दैट रिक्वायर समवन टू वर्क इंडिपेंडेंटली। तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं ऐसे रोल करूँ या मैं ऐसे रोल कर चुका हूँ जिसपे मुझे इंडिपेंडेंटली वर्क करने का मौका मिलता है या मैं इंडिपेंडेंटली काम कर सकता हूँ। लेकिन मैं आजकल वर्कशॉप ले रहा हूँ जिससे मैं इस वीकनेस को इम्प्रूव कर सकूँ, ताकि मैं अपने को-वर्कर्स पे ट्रस्ट भी कर सकूँ और उनकी हेल्प भी ले सकूँ और उनकी हेल्प कर भी सकूँ जब ज़रूरत हो। नेक्स्ट वे है वे 4। अभी तक हमने 3 वेज पढ़ लिए हैं। My blunt, straightforward nature has allowed me to succeed over the years as a team manager because I am able to get things done efficiently and people often appreciate my honesty. However, I have recognized my bluntness doesn't always serve my employees well when I am delivering feedback. To combat this, I have worked to develop empathy and deeper relationship with those I manage. Additionally, I took an online leadership management course and worked with the professor to develop my ability to deliver feedback. तो मतलब है कि मेरा जो स्ट्रेट फॉरवर्ड का मतलब ये होता है कि जो भी हमारे मन में होता है हम सीधे उसको बोल देते हैं। ऐसा नहीं कि हमारे मन में कुछ और है और हम कुछ और बोल रहे हैं। जो भी हमारे मन में होता है हम डायरेक्टली उसको बोल देते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो यानी कि वो ये कहना चाह रहा है कि मेरा जो स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर है वो मुझे अलाउ करता है कि मैं सक्सेस हूँ उसमें टीम मैनेजर के रोल पे। मतलब मैंने टीम मैनेजर के रोल पे काम किया है क्योंकि मैं ये काम करने के लिए योग्य हूँ और लोग मुझे मेरी प्रशंसा करते हैं मेरी ईमानदारी को लेकर। हालांकि मतलब ये जब आई हैव रिकॉग्नाइज्ड माई ब्लंटनेस डजंट ऑलवेज सर्व माई एम्प्लॉयज वेल व्हेन आई एम डिलीवरी फीडबैक। मतलब ये जो मेरा जो नेचर है ब्लंटनेस का, तो इसकी वजह से मेरे एम्प्लॉयज़ जो हैं मतलब कुछ खास खुश नहीं होते हैं। तो इसके लिए मैं काम कर रहा हूँ। नेक्स्ट वे 5 है हमारा। थोड़ा सा ज़्यादा लेंदी लग रहा होगा, तो आपको इतने लाइन में से जो भी लाइन्स याद रहेंगी आप उनको अपने अकॉर्डिंग बोल सकते हैं। ज़्यादा याद करोगे तो कुछ ना कुछ तो आपको याद रहेगा ही, लेकिन अगर आप समझ लेंगे इसको तो भी आप अच्छे से एक्सप्लेन वहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि जनरली उनको आपका
बोलने का स्टाइल चेक करना होता है, आपकी स्पीकिंग स्किल्स चेक करनी होती है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स चेक करनी होती है। तो नेक्स्ट वे है हमारा पब्लिक स्पीकिंग मेक्स मी नर्वस। While I don't need to do much public speaking in my role as a web designer, I still feel that it is an important skill, especially when I want to offer my opinion during a meeting. इसका मतलब ये है कि जब मुझे पब्लिक में बोलना पड़ता है तो मैं बहुत नर्वस हो जाता हूँ। While I don't need to do much public speaking in my role as a web designer, क्योंकि मैं वेब डिज़ाइनर हूँ तो मुझे पब्लिक स्पीकिंग नहीं करनी पड़ती है। पब्लिक स्पीकिंग मतलब लोगों से बोलना नहीं पड़ता है, पब्लिक में आके डेमोन्स्ट्रेशन नहीं देना पड़ता है। बट आई स्टिल फील दैट इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट स्किल, स्पेशली व्हेन आई वांट टू ऑफर माय ओपिनियन ड्यूरिंग अ मीटिंग। लेकिन मुझे लगता है कि पब्लिक स्पीकिंग बहुत ज़रूरी है मीटिंग में अपना ओपिनियन रखने के लिए। तो मैं ये चीज़ सीख रहा हूँ। टू कॉम्बैट दिस आई स्पोक विद माय मैनेजर एंड ही रिकमेंडेड I speak at each team meeting for a few minutes about our project timeline, deadline, and goals when developing a website for a client. This practice has enabled me to relax and see public speaking as an opportunity to help my team members do their job effectively. इसका मतलब है कि मैंने अपने मैनेजर से बात की है और उसने मुझे कहा है कि कोई भी जो टीम की मीटिंग होती है उसमें कुछ मिनट के लिए मुझे बोलना चाहिए, अपने प्रोजेक्ट की टाइमलाइन, डेडलाइन, गोल्स के बारे में बताना चाहिए। इस प्रैक्टिस से मुझे रिलैक्सेशन मिलेगा, यानी मैं रिलैक्स फील करूँगा और धीरे धीरे मुझे बोलना भी आ जाएगा, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। नेक्स्ट वे है हमारा I have struggled with work-life balance, especially after I started working remotely during the pandemic. This increased my stress level to the point where my productivity was at all-time low and I didn't bring my best self to work. Because I want to continue working remotely, I have started adding more structure to my day and instituted a sharp start and end time. I have already seen important improvement in my level of focus during working hours. इसका मतलब है जैसे हमारा ये पैंडेमिक चला था कोविड का, तो उसमें सब कुछ जो है ऑनलाइन चला था, तो इससे जो है मेरा स्ट्रेस लेवल काफ़ी इंक्रीज़ हो गया था, क्योंकि मैं अपनी प्रोडक्टिविटी वहाँ पर नहीं दिखा पा रहा था। क्या मैं अपना बेस्ट नहीं दे पा रहा था, क्योंकि मुझे जो है अपना काम रिमोटली यानी कि ऑनलाइन कंटिन्यू करना पड़ रहा था। तो इसलिए आई हैव स्टार्टेड एडिंग मोर स्ट्रक्चर टू माई डे एंड इंस्टीट्यूटेड अ शार्प स्टार्ट एंड एंड टाइम। आई हैव ऑलरेडी सीन इम्प्रूवमेंट इन माई लेवल ऑफ फोकस ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स। तो वो इसमें ये कहना चाह रहा है कि इसलिए मैंने कुछ और चीज़ें अपनी लाइफ में या अपने डे में ऐड करी, जिससे कि मुझे एक अच्छा स्टार्ट मिला और अब जो मैं कई घंटे या मेरे वर्किंग आवर्स में अच्छे से काम कर पा रहा हूँ। नेक्स्ट वे 7 है। देखो वे 6 में से आप कोई भी एक चूज कर सकते हैं। तो अब एक और तरीका है, जैसे हमें ये कहना हो आई एम नॉट फेमिलियर विद द लेटेस्ट वर्जन ऑफ द सॉफ्टवेयर दैट यू यूज। I have spent many time recently focused on generating a positive user experience and have always been willing to learn new things. Throughout my career, software has always changed and I've always been willing to adapt to changing technology. I will put in the time it take to learn this new software. यानी वो ये कहना चाह रहा है इसमें कि मैं जो सॉफ्टवेयर आप यूज़ करते हैं उससे बहुत ज़्यादा फैमिलियर नहीं हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा उसको जानता नहीं हूँ और मैंने उससे बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया है, लेकिन मैंने अभी अपना टाइम लगाया है, कुछ फोकस किया है कि इस चीज़ पे ऑन जनरेटिंग अ पॉजिटिव यूज़र एक्सपीरियंस एंड हैव ऑलवेज बीन विलिंग टू लर्न न्यू थिंग्स। मैंने अपना एक्सपीरियंस भी दिया है और मैंने बहुत सारी नई चीज़ें सीखी भी है और मैं सीखना भी चाहता हूँ। अपने पूरे सॉफ्टवेयर के करियर में मैंने बहुत कुछ सीखा भी है एंड आई हैव ऑलवेज बीन विलिंग टू अडॉप्ट टू चेंजिंग टेक्नोलॉजी। और मैं हमेशा इच्छा रखता हूँ कि जो भी चेंजेस टेक्नोलॉजी में होते हैं उन्हें अडॉप्ट कर सकूँ।
आई विल पुट इन द टाइम इट टेक्स टू लर्न दिस न्यू सॉफ्टवेयर, और मैं अपना टाइम दूंगा इस न्यू सॉफ्टवेयर को सीखने के लिए। तो जो भी बच्चे या स्टूडेंट्स या जो जॉब करना चाहते हैं, जॉब सीकर्स हैं, तो वो अगर सॉफ्टवेयर में जॉब करना चाहते हैं तो वो इस बात को भी कह सकते हैं। नेक्स्ट वे है टॉकिंग टू माई वीकनेस, आई एम नॉट कंफर्टेबल अंटिल आई फिनिश माई वर्क इन द गिवन टाइम। तो इसको भी आप वीकनेस कह सकते हैं कि मैं जब तक कि कंफर्टेबल नहीं होता हूँ, आराम महसूस नहीं करता हूँ, जब तक कि मेरा काम समय पर पूरा ना हो जाए। या हम ऐसे भी कह सकते हैं I never feel relaxed and in comfort zone until and unless I'll complete the task assigned to me। मतलब मैं अपने आप को तब तक कि रिलैक्स और कंफर्ट फील नहीं करता हूँ जब तक कि मेरा टाइम जो मुझे काम दिया गया है वो टाइम पे कंप्लीट ना हो जाए। या हम ऐसे भी कह सकते हैं I overthink before doing any task because I wanted to do task perfectly without any mistake। मैं कुछ ज़्यादा ही सोच लेता हूँ किसी भी काम को करने के लिए, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि कोई भी काम या जो टास्क मुझे दिया गया है वो परफेक्टली पूरा हो, वो भी बिना किसी मिस्टेक्स के। नेक्स्ट है माई वीकनेस until around 1 year back was I'm too involved in what was going on। I was involved in solution design, requirement gathering, partially learning a new technology to do coding, etc. This led to burnout and stress। Now I have started delegating the task to team members। तो मतलब है कि मेरी जो वीकनेस है वो 1 साल बैक तक ये थी कि मैं आई एम टू इन्वॉल्व इन वट वाज गोइंग ऑन। मतलब मैं उसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाया करता था जो काम चल रहा है। जैसे कि मैं किस में इन्वॉल्व था, डिज़ाइनिंग में, रिक्वायरमेंट गैदरिंग में, पार्शियली लर्निंग में, जो न्यू टेक्नोलॉजी चल रही है, कोडिंग में मैं कुछ ज़्यादा ही बिजी था, जिससे कि मेरा स्ट्रेस भी बढ़ गया था। तो अब मैंने स्टार्ट कर दिया है अपने टीम मेंबर्स को टास्क देना, जिससे कि वो भी कुछ सीख सकें और थोड़ा सा मेरा काम भी कम हो सके और मैं उनको सिखा भी सकूं। 10th वे है I like to help people, so some people have taken advantages of it, but that improve my knowledge and experience and overconfidence is also my weakness। इसमें वो ये कहना चाहता है कि मैं पसंद करता हूँ लोगों की हेल्प करना। सो सम पीपल हैव टेकन एडवांटेज ऑफ इट। तो कुछ लोग जो हैं उसमें से फ़ायदा उठा लेते हैं, जिससे कि मेरी नॉलेज भी इम्प्रूव हो जाती है, मेरा एक्सपीरियंस भी इम्प्रूव हो जाता है। हाँ, ये है कि ओवर कॉन्फिडेंस मुझे हो जाता है, जो कि मेरी वीकनेस है। तो अभी हमने 10 वेज सीखे हैं। आप इनमें से कोई सा भी वेज यूज़ करके अपने इंटरव्यूज़ को बेस्ट बना सकते हैं और ये हमारा बहुत अच्छा इंटरव्यू में परफॉर्मेंस देगा कि हमें बहुत अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स आती है, हमें पब्लिक के सामने कैसे बोलना है, वो सब चीज़ें आती हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि आपको ये जॉब क्यों चाहिए। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है कि आपको हम क्यों हायर करें, या आपको यही जॉब क्यों चाहिए, या आप इस जॉब के लिए कैसे सुटेबल हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वाली वीडियो में आपको दूसरे क्वेश्चंस के आंसर कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा, और भूलना नहीं है क्या आपको। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम आपको अपने थर्ड क्वेश्चन के बारे में बताएंगे। तो अगर आपने मेरी पहले की 2 वीडियोस नहीं देखी हैं तो वो आप जरूर देख लीजिएगा। तो थर्ड क्वेश्चन के साथ फिर मिलते हैं। बाय।